जाति जनगणना इसलिए उठाते हैं कि कम से कम उनको हक और सम्मान मिले। आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि कौन जाति कितनी है। इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जनगणना ये कराई थी कि यादव और कुर्मी नौकरी में कितने हैं। वो जारी क्यों नहीं किया उन्होंने? वो जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये था कि यादवों को नौकरी ज़्यादा मिली है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये हम पे सब पे आरोप लगाते हैं, इसीलिए नेताजी रहे। यादववाद और गुंडा राज का बोझा आज भी ढो रहे हैं क्या आप? ये पीड़ा है क्या? अब नहीं ढो नहीं रहे हैं। बीजेपी घुमा फिरा के वही बात करती है, लेकिन ढो कोई नहीं रहा है। सवाल ये, क्योंकि इन्होंने पूछा जाति को लेकर के कि जाति एक सच्चाई है। मैं जाति अगर बदलना चाहूँ तो शायद जाति नहीं बदल सकता मैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल। हाँ, छोटा सवाल है सर। जब आप यात्रा कर रहे थे और जो नतीजे आए, आप मेरठ, नोएडा, बागपत, इन जगह पे आपका समीकरण मजबूत था। आप पूर्वांचल में आजमगढ़, आपके तरफ ओम प्रकाश राजभर, वो समीकरण मजबूत था। आखिर जब मध्य में जब आप अपने इलाके में आते हैं, इटावा, इटावा, अलीगढ़, ब्रज के क्षेत्र में, तो आपका जो कम्बिनेशन है वो आपके साथ नहीं होता। ओबीसी जो ये बार बार पूछ रहे थे, तो जो गलती विधानसभा में हुई कैंडिडेचर के मामले में, चूँकि लोकसभा में भी जाट अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, तो क्या उनके कार्ड के लिए और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर आप अकेले चलते हैं या फिर उस हिसाब से, तो क्या उसकी कोई प्लानिंग है कि बीजेपी के इस कार्ड को, क्योंकि एनसीआर में 25 सीटें लोकसभा की जाट निर्णायक हैं, ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि कास्ट इक्वेशन बीजेपी के मुकाबले मजबूत कर सके और ईमानदार इक्वेशन हो जिसके बूते लोकसभा को? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने समीकरण बनाने की कोशिश की है और जिस तरीके से मैंने अलायंस समय समय पर किए हैं और जो अलायंस किए वो फ्रूटफुल रहे। आप देखिए, जो पहला अलायंस किया वो भी फ्रूटफुल था, अभी जिन दलों को मैं साथ लाया था वो भी फ्रूटफुल था। मेरी कोशिश होगी कि कोई ना कोई समीकरण ऐसा बने जहां वोट भी बढ़ता दिखाई दे, अलायंस हो तो बेहतर, या हम ऐसे कैंडिडेट्स उतारें, चाहे हमारी पार्टी को कुछ कैंडिडेट्स को त्याग करना पड़े, चाहे हमें ऐसे कैंडिडेट उतारने पड़े जो मुकाबला कर सकें। और मैं समझता हूं इनका सवाल बेहतर है, हमें उसी दिशा में सोचना पड़ेगा। इसी सवाल में एक चीज़ जुड़ी हुई है ना, जयंत चौधरी के साथ आपका गठबंधन है। जयंत चौधरी की काट में भूपेंद्र चौधरी को ले आई है बीजेपी, और जयंत चौधरी और आपके रिश्ते कभी नरम कभी गरम, ऐसी खबरें उछलती रहती हैं। नहीं, खबरें नहीं हैं, और मुझे लगता है कि आज आरएलडी मजबूत होगी और आरएलडी और हम लोग जब बैठ कर के तय करेंगे क्या समीकरण बनाया जाए, इस बार समीकरण कामयाब होगा। भूपेंद्र चौधरी को उतार देना क्या आपके लिए थोड़ा माथे पर चिंता की रेखाएं बढ़ी? नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, लेकिन कई लोग ट्वीट कर रहे थे जो उनकी क्या हालत होगी। एक आखिरी सवाल छोटा सा। अखिलेश जी, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने लैपटॉप दिया, बहुत सी चीज़ें किया, पुरानी समाजवादी पार्टी को भी आपने पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका जो चुनाव चिन्ह है उसको भी अब बदलने का समय आ गया है? वो साइकिल की जगह स्मार्टफोन, लैपटॉप या कुछ और होता तो बेहतर रहता, लोग ज़्यादा जुड़ते। साइकिल पंक्चर भी हो जाती है, नहीं, उसके साथ दिक्कत ये है। देखिए, दुनिया साइकिल की तरफ जा रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में साइकिल का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमारा वेदर हमें परमिट नहीं करता है कि हम उतनी बेहतर व्यवस्था बन सके। साइकिल ट्रैक भी बनवाई, इस्तेमाल मैंने नोएडा में साइकिल ट्रैक बनाए थे, लखनऊ में साइकिल ट्रैक बनाए, एज इट इज़ हैं आज भी। और साइकिल हाईवे देश का पहला बनाया मैंने, लगभग 200 किलोमीटर का, वो आज भी एज इट इज़ है। सवाल ये कि हमारा वेदर नहीं परमिट करता है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, अगर हम वॉशरूम्स बना सकें, अगर हम शावर पॉइंट्स बना सकें और कुछ हम लॉकर्स दे सकें तो शायद लोग, और हम इनकरेज करें तो शायद कल को साइकिल ट्रैक कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव चिन्ह बदलने की बात है, शायद साइकिल से बेहतर कोई हो नहीं सकता चुनाव चिन्ह। सुकेश। अखिलेश जी, एक सवाल ऐसा है जिसपे आपका कैंडिड टेक चाहिए। अभी खबर चल रही है झारखंड की सियासत पर, अपडेट देख रहे होंगे आप। अब इनकी सदस्यता चली गई है हेमंत सोरेन की, कि उन्होंने वो खनन मंत्रालय उनके पास है और उन्होंने अलॉट करा लिया खनन अपने ही नाम।
आपको लगता है कि राजनीति में इन चीज़ों से बचना चाहिए? आप उनके एलाई हो सकते हैं, आप यूपीए के पार्टनर हो सकते हैं, या आप विपक्षी दलों में एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जब खबरें आती हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये नेताओं को और आपके विपक्ष के कुनबे को एक बुरा नाम देता है? देखिए, ये बड़ा विषय आपने उठा दिया, और देश के कुछ पॉलिटिकल लोगों को देखेंगे आप तो वो खुद ही बिजनेसमैन हैं, और कई लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन जिन्हें ऊंचे पद पे पहुंचना है उन्हें थोड़ा बिजनेस से दूर रहना चाहिए, और बीजेपी से कम सीखना चाहिए कि बीजेपी ये कोशिश करती है उसके बिजनेस मित्र अच्छे हों। शायद ये गलती उनसे हुई, हालांकि वो मैं नहीं जानता हूँ टेक्निकल क्या रहा होगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला लिया या कानूनी क्या उसकी चीज़ रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को बीजेपी से सीखना चाहिए कि आपके उद्योगपति मित्र हों, बड़े मित्र हों, अच्छे मित्र हों। जब आप परेशानी में तो वो मदद करें, जब आप कुर्सी पे पहुंच जाओ। उद्योगपति से मित्रता गलत बात है क्या? तो मित्रता तो होनी चाहिए। नहीं, वो मैं, क्योंकि आपने कैंडिडेट बोला इसलिए मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ बात को, इसका अदरवाइज भी लोग ले सकते हैं कि मैं ये क्या सुझाव दे रहा हूँ। मित्र होना ज़रूरी है, लेकिन मित्र को सब लाभ देना ज़रूरी नहीं है। चलिए, इन्होंने बड़ी बात कही। अब ये सीबीआई, ईडी, आईटी आजकल वो जमाई भी बता रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको डर नहीं लगता? मेरी क्योंकि हो चुकी है सब ये जांच, इसलिए मैं अनुभव ना वो में जांच हूँ। दोबारा से खुल भी जाती है। नहीं, जांच खुल जाएगी तो मेरे पेपर्स तो करेक्ट है ना, कम से एक कम अनुराधा उसके- सवाल उसके पूछना लिए चाह मैं रही थी। कांग्रेस का धन्यवाद दूंगा। क्योंकि